जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सुंदर मौका फिर से परमेश्वर ने हमें मिलने के लिए दिया। परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे आज हम प्रभु भोज में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए, परमेश्वर का सचमुच परमेश्वर का देह हमारे अंदर जीवित होकर कार्य करे, क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। और वही याद के लिए हम प्रभु भोज में हिस्सा लेने के लिए हम इकट्ठा होते, हमें आराधना उसकी करें, उसकी स्तुति करें कि परमेश्वर के देह में परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हम उसकी आराधना और स्तुति करें ताकि परमेश्वर के देह में पवित्रता से हम हिस्सा ले सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो
आत्मा परमेश्वर वो जो तेरी महिमा करते धन्यवाद देते आपका राज है आपकी जब स्तुति करते पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करो ताकि खुदा की महिमा हो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से थैंक यू जीसस यीशु मसीह की जय बोलो हालेलुया
साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, साथी रे जीवन साथी, साथी रे
Yes. आपके बाजू में Amen. आपको चंगा करने के लिए तैयार है। Yes, Lord. मुंह खोल कर उसे धन्यवाद दे। इसी समय हर एक शरीर का दर्द आपके Yes. अंदर से जा रहा है Yeshua. यीशु के नाम से, Thank you, Jesus. यीशु के नाम से। Hallelujah. आपका सर भारी हो रहा है, इसी समय वो सर दर्द निकल जा रहा है। Amen. आपका सर हल्का हो चुका है, Hallelujah. आपके सिर में चंगाई आ चुकी है। Amen. वो रीढ़ की हड्डी में दर्द था, आपके रीढ़ की हड्डी में काफी महीनों से दर्द पैदा हो रहा है। उस कारण आप शरीर में दर्द को महसूस कर रहे हो, आप बैठ नहीं पा रहे हो। परमेश्वर आपको चंगाई देगा, रीढ़ की हड्डी से आपको चंगाई मिल रही है। आपके रीढ़ के अंदर गर्माहट आ रही है, गर्माहट आ रही है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। ओ राना मशका दुनिया रबा, Thank you, Lord. शंदारा बरिया रबा, शिखा दुनिया रबा। बहुत एहसान तले दबे हो, आज परमेश्वर आपको मुक्त करना चाहता है। Amen. मुझ पर विश्वास कर, Hallelujah. तुझे एहसान पर दबकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए मार्ग खोला है। Amen. उस मार्ग पर चल और तू स्वतंत्र हो जाएगा। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बिजनेस में लॉस हो रहा है, परमेश्वर आज आपसे एक नई शुरुआत करने के लिए कह रहा है। Amen. अब से आपके बिजनेस में लॉस नहीं होगा। आज से तुम्हारे कामों को परमेश्वर आशीषित करेगा। जो नकारात्मक बातें जो तुम्हारे जीवन में कही थी, उसके कारण तुम लॉस में जा रहे हो, लेकिन प्रभु आज आपको छुटकारा दे रहा है। आज से आपके जीवन में वो संघर्ष खत्म होगा और आप सफलता की सीढ़ी में चलोगे। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी आ जाएगी, Hallelujah. टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे। Amen. इस कारण आपके अच्छे अच्छे संबंध टूट गए, फिर से परमेश्वर वो रिश्तों को नया बनाएगा। बंधन से मुक्त हो जाओ। यीशु मसीह को धन्यवाद दो। आप घर से बेघर हो, इसी कारणवश आप घर से दूर रह रहे हो, परमेश्वर कहता है अपने घर में लौट आओ। जो संघर्ष था वो खत्म हो चुका है। तुम्हारे घर में तुम्हारे प्रति प्रेम है, शांति को लाया है। अपने घर में लौट आओ। Thank you, Jesus. धन्यवाद। बुखार है, बुखार में तड़प रहे हो, आप बिस्तर पर लेटे हो, इसी समय यीशु मसीह आपको चंगाई दे। बुखार इसी समय उतर रहा है, आप चंगे हो चुके, आप भले चंगे हो चुके, आपके अंदर से डर निकल गया। यीशु मसीह की शांति तुम्हारे ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। आप कलीसिया से प्रेम करते हो, आप लोगों से प्रेम करते हो परमेश्वर, और आप उन्हें आशीषित करते हो, आप उन्हें चंगा करते हो प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने हाथों के लिए। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथों को यीशु मसीह छूना चाहते हैं। आपके हाथों को परमेश्वर छूना चाहते हैं। वो गर्माहट आपके हाथों में आ रही है। परमेश्वर
प्रभु यीशु Yes, मसीह। Lord. पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं हाँ, प्रभु। पिता के महिमा के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। हाँ, प्रभु। कोटि कोटि तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ, प्रभु। प्रभु आप परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। कलीसिया से देखें कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। हाँ, प्रभु। हर एक बंधन से मुक्त हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। वेद की बातों को कलीसिया के ऊपर अपने प्रेम करने वालों पर प्रकट करता है ताकि कोई भी बंधन में न रहे प्रभु। वो स्वतंत्र हो जाए प्रभु। वो तेरी आशीष को प्राप्त कर सके। हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आगे का समय भी प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा हम हमसे बातें करो। शिक्षण के द्वारा आप हमसे बातें करो परमेश्वर ताकि गुप्त जो शैतान के बंधन है वो टूट जाए परमेश्वर। और कलीसिया के लोग हर एक लोग जो देख रहे हैं वो स्वतंत्र हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। Amen. आमीन। हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर ने आपसे बातें की और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपको चंगा किया है। हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है भेद की बातें उसकी प्रेम करने वालों पर प्रकट करता है और पवित्र आत्मा जानता है कि पिता की इच्छा क्या है, कलीसिया को क्या चाहिए। आमीन। हालेलुया। सबसे बड़ा क्या है हमारे जीवन में, सबके जीवन में एक कलीसिया क्या है, शिक्षण में आते हैं। रोटी तोड़ना, संगति करना, शिक्षण लेना, आमीन, और प्रार्थना में लवलीन होना। आमीन। यानी रोटी तोड़ने की जगह में आपको शिक्षण दिया जाता है ताकि कलीसिया मजबूत बने। शैतान के हर एक दाव पेच को हम समझना चाहिए। आमीन। हम देखते हैं सबके अंदर सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है ना, क्या है, माफी की कमी। अरे के जीवन में दिन भर हमसे गलतियां होती रहती, लेकिन वचन क्या कहता है, माफ करना है। यीशु मसीह ने हमको माफ किया, हमें भी माफ करना है। आमीन। लेकिन माफ करना ही सबसे बड़ा लोगों को क्या होता है, एक बंधन है, एक बड़ा बोझ है। लैक ऑफ फॉरगिवनेस है ना, माफी की कमी हमारे जीवन में क्या कर सकती है, उसके द्वारा हम कैसे बाहर आ सकते हैं, आज हम ये शिक्षण में देखेंगे। और आज अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप छुटकारा पाएंगे और देखो छुटकारा पाकर आप आशीषित होंगे। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष दे। वो गड़ा हुआ धन भी, माफी हमें गड़ा हुआ धन को भी देता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। माफी की कमी आज भी मसीह लोगों के जीवन में कार्य करती है। ये संसार के लोगों के बारे में नहीं है जो यीशु को जानते हैं। यीशु मसीह का पहले ही सिद्धांत है, क्षमा करो, एक दूसरे को क्षमा करो। आमीन। तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। लेकिन क्या हम उस सिद्धांत में चलते हैं? मसीह लोग ही इसमें गिर जाते हैं। और मसीह लोगों के जीवन में क्या है, माफी न करने का सबसे बड़ा क्या है, हठीलापन है। आमीन। इसमें कितने लोग माफ न करने के कारण कितने लोग चोट खाते, कितने विश्वासी लोग
है ना। इसके बदले दूसरों को जो माफ नहीं करते वो दूसरों को चोट पहुंचाते, जिनका माफी नहीं हुआ वो दूसरों को चोट पहुंचाते। इसलिए सबसे बड़ी बात, और चोट लगने वाला व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो आप भी घायल हो जाओगे। आमीन। इसलिए सबसे बड़ी बात है ना, चोट पहुंचाना। आमीन। माफ न करना शत्रु के लिए एक ऐसा खुला दरवाजा है, और शैतान सब कुछ जानता है। शैतान सब कुछ जानता है कि माफ नहीं करेगा तो मेरे लिए दरवाजा खुला मिलता है। शैतान के लिए, शत्रु के लिए सबसे खुला दरवाजा। इसलिए वो हमें एक दूसरे के प्रति भड़काता है। ये कहाँ से शुरू हो गया? देखो, कैन और हाबिल। जब हाबिल का भेंट स्वीकार किया गया, कैन का नहीं है, उसके अंदर गुस्सा आया, क्रोध आया। क्रोध क्या करता है? बदले की भावना को पुकारता है। आमीन। अगर वहां पर वो धन्यवाद देता था, क्षमा करता था, तो वहां पर उसको वो हत्या नहीं होती थी। क्षमा न करना एक प्रकार से क्या है? एक व्यक्ति की हत्या करना है। तुम तलवार से, चाकू से नहीं हत्या कर रहे हो, लेकिन तुम न क्षमा करने के द्वारा एक व्यक्ति का मर्डर कर रहे हो। आमीन। यानी माफी कितना बड़ा हथियार है। आमीन। माफी का एक्चुअल अर्थ है रिहा करना। माफी क्या है पता है आपको? एक जेल में बांधा हुआ है। जेल में एक व्यक्ति बंद होता है, तो कैसे? वो पूरी तरह से बंद है, वो सलाखों के पीछे है। वो करना भी चाहेगा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि सलाखें उसके अंदर आ गया है। माफी भी वही है। माफ न करना मतलब तुम जेल में हो, लेकिन माफ करना तो क्या करते? तुम रिहा करते हो, तुम स्वतंत्र करते हो। आमीन। माफी का एक्चुअल मतलब है रिहा करना। आमीन। इसलिए वचन में हम देखते हैं मत्ती का 18 का 35। आमीन। 35 में लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसे ही करेगा। आमीन। अभी मन से क्षमा करना है। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है क्या करना है? इसी प्रकार यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेंगे। आमीन। अभी माफी क्या नहीं, मन से क्षमा करना। आमीन। देखो, अगर माफ नहीं करेंगे तो क्या होता है? चोट लगती है और ठोकर लगती है। चोट लगने से ठोकर लगती है, ठोकर लगने से घाव होता है। आमीन। इसलिए सबसे बड़ा है, अगर ठोकर नहीं लगना है, इसलिए बाइबल में लिखा है कि ठोकरों का लगना आवश्यक है। ठोकरें लगेगी, लेकिन वचन में लिखा है अगर जिसके कारण ठोकर लगती है तो वो व्यक्ति बोलता है गले में पत्थर बांधे और पानी में कूद जाए। हम किसी का ठोकर का कारण नहीं बनना है। माफ न करना भी एक ठोकर का कारण है। परमेश्वर के राज्य में तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम्हें माफ करना ही पड़ेगा। आमीन। माफी क्या नहीं, हम पहला देखते हैं माफी क्या नहीं है। आमीन। अन्याय को भुलाना। अभी माफी क्या है? हम देखते हैं, हम कहते हैं मैंने माफ किया, लेकिन माफी क्या नहीं? भुला देना, अन्याय को भुलाना, नजरअंदाज करना या चादर के नीचे उसको ढकना। आमीन। वो माफी नहीं है। आमीन। हमें चोट लगी है, इससे इनकार करना। चोट लगी है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का, अभी सामने वाले व्यक्ति के अंदर तुम्हारे प्रति कड़वाहट है, उसने कुछ बोला है और आपने उसको माफ नहीं किया, उसने माफ नहीं किया, उसको पता भी नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, चोट तो अंदर है, चोट के कारण क्या है? अब घायल है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति पूछता है क्या हुआ, लेकिन आप उससे बात नहीं करते। आप कहते कुछ नहीं, नजरअंदाज कर रहे हो।
सब ठीक है, और वो घाव आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है अंदर ही अंदर। इसलिए वचन में लिखा है, अगर कुछ गलत होता है, भाई के प्रति तुम्हारे अंदर कुछ है, तो जाकर उससे बात करो, तुरंत बात करो, ताकि शैतान के फंदे में न फंसो। एक बार कड़वी जड़ फूटेगी तो फिर उसका फल भी आएगा। एक बार एक व्यक्ति के प्रति अगर चोट लगी है, अगर उसके प्रति कड़वाहट तैयार हो गया, तो कड़वाहट का बीज अगर अंदर गया तो उसका फल भी आएगा। और उसका फल आप जानते हो क्या है, नफरत, द्वेष, निंदा, कलह, गुस्सा, क्रोध, विद्रोह, ये सब क्या है, कड़वाहट के फल है। इसलिए पहली बात, कड़वाहट का जड़ को तुम्हारे अंदर पकड़ने न दो। आमीन, हालेलुया। इसके लिए बोलते हैं नजरअंदाज, है ना, ठोकरों का ठीक लगना, है ना, बहाना बनाना, मैंने तुम्हें माफ किया। बहुत बार हम बोलते हैं मैंने तुम्हें माफ किया। अगर माफ किया तो उस बात को याद क्यों करते हो? इसका मतलब तुम्हारे अंदर चोट है, तुमने माफ नहीं किया। अगर याद है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर चोट है। आमीन, मैंने माफ किया, आमीन, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। माफी का मतलब है आपने उसको छोड़ दिया, रिहा कर दिया। जाओ, आज के बाद मैं कभी इस बात को याद नहीं करूँ। लेकिन याद करते हो, इसका मतलब तुमने छोड़ा नहीं। माफी कोई विकल्प नहीं है, माफी ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। आमीन। माफी कोई बोलते नहीं चलेगा, माफी करो, माफ करो, हाँ, नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि चलेगा, नहीं, ये परमेश्वर का आज्ञा है। और वचन में लिखा है, बलिदान से उत्तम है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। यीशु मसीह कहता है, माफ करो तो करना ही पड़ेगा। आमीन। इसलिए, और माफ करने का अधिकार से भी यीशु को दिया। और यीशु हमारे अंदर है, तो यीशु के द्वारा हम माफ कर सकते एक दूसरे को। आमीन। यहाँ पर बोलते हैं विकल्प नहीं है। मत्ती का 6:14 में लिखा है ना, देखते मत्ती का 6:14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आमीन। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यीशु की प्रार्थना में यीशु ने क्या सिखाया? यीशु हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते। क्या हम क्षमा करते? हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर से कैसे अपेक्षा करते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर? हम तो दिन में कितना बार परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। प्रभु कहते हैं, तूने कितने माफ किए? तूने कितने अपराध को माफ किया? मुझसे कैसे अपेक्षा कर सकता है कि मैं तुझे माफ करूं? आमीन। वचन में लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। आमीन। इसके लिए परमेश्वर कहता है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, चलेगा आगे बढ़ो, आज नहीं मांगा कल मांगो, नहीं। सूरज है ना ढलने से पहले भाई से सुलह करो। सूरज ढलने से मतलब सुबह पाप हो गया, अभी शाम तक रुकेगा नहीं, वो सूरज के बारे में नहीं कह रहा है। परमेश्वर पलक झपकने के बारे में कह रहा है। अपने आंखों में कितना पलक झपकना कितना सेकंड में होता है, उतना सेकंड में तुम्हारे पाप क्षमा होना चाहिए। तुमने एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। हम तो ऐसा करते ही नहीं, हम सालों साल रखते, महीनों महीनों रखते और याद रख के उस व्यक्ति को खोजते और हम ही आशीष से वंचित होते। आमीन। माफी की कमी शत्रु को, शैतान को लुभाने वाला चारा है। माफी की कमी, सब कुछ करता हूँ परमेश्वर,
लेकिन मुझे ये मत बोलो मुझे माफ करने की। एक बहन आई थी हमारे पास, है ना, उसको सुसमाचार सुना उसने कहा मुझे बहुत लोगों ने सताया, मेरे परिवार ने सताया, मेरे साथ अन्याय किया। हमने उसको एक ही बताया, यीशु कहता है माफ करो। और वो संघर्ष कर रही थी अपने परिवार में, अपने जीवन के लाइफ में, काम में, लेकिन उसको एक ही, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कहता है माफ करो। जितना भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जितना भी चोटें तुम्हें पहुंचाई है, लेकिन तुम उसको माफ करो। लेकिन उस बहन ने वैसा नहीं किया। वो बोलते मुझसे नहीं हुआ। अगर तुम नहीं माफ कर सकते तो यीशु भी नहीं माफ कर सकते। आमीन। यीशु ने हमें माफ किया, हमारे लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया, हमारे लिए, हमारे अपराधों के कारण उसको घायल किया गया, हमारे लिए वो क्रूस पर मरा, हमारे अपराध का दंड उसने लिया। फिर भी वो क्रूस पर कहता है पिता इन्हें क्षमा कर। वही खून हमारे अंदर है। अगर यीशु का खून आपके अंदर है तो यीशु के लहू में क्षमा है। आमीन। बोलते माफी की कमी शत्रु को लुभाने वाला चारा है। माफ न करने के कारण आप क्या करते हो? शैतान को दरवाजा खोलते हो और आपके पास बुलाते हो। शैतान इसलिए बहुत सालों साल, महीनों लोगों को इस माफी की कमी में रखता है, और वो न माफ करने के कारण उनका सब कुछ लूट लेता है। मेरे जीवन में भी बहुत से परमेश्वर ने कार्य किया। हमारा भी पैसा कहीं अटका हुआ था और मैंने क्षमा किया था। जैसे अभी बताया, क्षमा का मतलब है रिया करना, छोड़ देना, बात करना उस व्यक्ति से प्रेम से। मैंने कहा मैंने क्षमा किया, लेकिन हर समय प्रार्थना में परमेश्वर का वचन मुझे पवित्र आत्मा बता रहा था, क्षमा किया तो बात करो। बोला प्रभु मेरे अंदर कुछ नहीं है, तो भी पूरा क्षमा चाहिए, तुम्हें आशीष चाहिए तो तुम्हें बात करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर। व्यक्ति को, मैं बाहर जा रही हूँ, व्यक्ति को सामने आने दो, आएगा और वो मुझसे कुछ पूछेगा और मैं प्रेम से उसको जवाब दूँगा। और परमेश्वर ने वैसा ही कार्य किया और पता है चमत्कार हो गया। जो 3 साल से पैसा अटका हुआ था वो पैसा रिलीज हो गया। मैंने कहा प्रभु 3 साल लगा, अगर मैं 3 साल पहले ही इस व्यक्ति से बात करता था तो मेरा पैसा रिलीज हो सकता था। यानी तभी मैंने सीखा कि अरे माफी हमारे आशीष को रोक सकता है, माफ न करना हमारे आशीष को रोक सकता है, हमारे बड़े बड़े कामों को रोक सकता है। एक छोटा सा माफी देखो कितना बड़ा काम करता है, और बहुत कार्य हुआ। इसलिए माफ करना एक सबसे बड़ा हथियार है शैतान को नष्ट करने के लिए। आमीन। इसलिए बोलते हैं माफ न करना, है ना, 18 का, मत्ती का 18 का 6 और 7 वचन देखो उसमें क्या लिखा है। पर जो कोई इन चोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना, चोटों में से बोलते हैं, है ना, मुझ पर जो विश्वास करते हैं ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला होता कि चक्की
है ना, चक्की का पार्ट उसके गले में डालकर उसको लटकाया जाता और बाहर गहरे समुद्र में डाल। उसका तुलना यीशु ने ऐसा किया है। हम किसी का ठोकर का कारण नहीं बन सकता है। ठोकरों का लगना वचन में लिखा अवश्य है, लेकिन हाय उस मनुष्य के, देखो ठोकर लगेगा लेकिन हम उस ठोकर का कारण ना बने। यहूदा इस्करियोत ठोकर का कारण बन गया और उसने पश्चाताप नहीं किया और वो आत्महत्या किया। आमीन। ठोकरों का लगना, अगर मेरे कारण ठोकर लगती है, पश्चाताप सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर कहते हैं पश्चाताप करो, तुम किसी का ठोकर का कारण मत बनो। अगर कोई विश्वासी आगे बढ़ रहा है आमीन, तो उसको रोको मत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। आमीन। यीशु भी कहता है जो यीशु के विरोध में नहीं उसको मत रोको। आमीन। अपने से दूसरों को उत्तम समझो। आमीन। इसलिए बोलता है कि ठोकर लगेगी, लेकिन ठोकर लगने के कारण हम उस ठोकर का कारण न बने, पश्चाताप करना है। आमीन। इसलिए बोलता है ठोकर खिलाना मतलब चोट पहुंचाना। ठोकर का लगना मतलब चोट पहुंचाना। चोट पहुंचाना मतलब माफ नहीं करना। वही लोग चोट पहुंचाते हैं जो माफ नहीं करते, और उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने भी चोट खाई है और वो दूसरों को भी चोट खिलाएंगे, क्योंकि उनका घाव चंगा नहीं हो गया तो वो दूसरों को भी घाव करेंगे। आमीन। इसलिए वचन है ना, जब हमें कोई ठोकर खिलाता है तब शत्रु के लिए एक फंदा बन जाते हैं, आसानी से उसके फंदे में फंस जाते हैं। इसलिए ज़्यादा देर, देखो जब अगर जख्म है तो उसको तुरंत इलाज किया जाता है। अगर तुरंत उसका इलाज नहीं हुआ तो घाव हो जाएगा और वो घाव में है ना इन्फेक्शन हो सकता है और वो घाव बड़ा होकर पस आ सकता है। हो सकता है वो भाग को काटना पड़ेगा। हम देखते हैं शुगर वाला पेशेंट है ना, शुगर जिसको होता है, उनको थोड़ा भी घाव में अगर तुरंत उसको इलाज नहीं करेंगे तो घाव बढ़ता है और बढ़ने से उनके शरीर का अंग काटना पड़ता है। माफ न करना भी वैसे ही है। तुरंत अगर आप माफ नहीं करोगे और वो घाव बढ़ते जाएगा, आपको भी वैसे ही काटा जाएगा। माफ न करना एक अंदर घाव बनते जा रहा है और वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बढ़ते बढ़ते जाएगा और एक दिन आप क्या करोगे, मसीह से दूर हो जाओगे। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है तो आप ऐसा नहीं करोगे। आमीन। और उसको कैसे है ना, उसमें से घाव का लगना, अभी कड़वाहट कहाँ से आता है, कड़वाहट भर देता है और आशीष से, देखो माफ न करने के कारण क्या आता है, कड़वाहट आता है और हम आशीष से दूर हो जाते हैं। अपना आशीष जो परमेश्वर ने दिया है वो आशीष से दूर हो जाए। मैंने मेरे जीवन में देखा है, अरे हमारे परिवार में हमारे पूर्वजों ने क्या किया उसके लिए मैंने बहुत, जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया ऐसे ऐसे श्राप है, मुझे नहीं मालूम मेरे पूर्वजों ने क्या किया, लेकिन मैं क्षमा मांगा, मैंने क्षमा मांगा। प्रभु हमारे पूर्वजों ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके पाप के लिए भी मैं क्षमा मांगती और उनको क्षमा कर देती हूँ। जैसे मैं वंशज हूँ, उनका भी कई वंशज है। और ऐसे बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए क्षमा के द्वारा। हमारा घर नहीं बन रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्षमा के द्वारा घर बन गया। घर के लिए पैसा नहीं था, लेकिन क्षमा के कारण पैसा आया। और वो कैसे आता है, परमेश्वर वो बोलते हैं ना, जहाँ से आपका आंख नहीं वहाँ से परमेश्वर आपको मदद भेजता है। क्योंकि आप परमेश्वर का आज्ञा पालन कर रहे हो।
मैंने पहले भी कहा था, बलिदान से उत्तम है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। मैंने आज्ञा का पालन किया। प्रभु जो तू बोलेगा मैं करूँगा। आमीन। और परमेश्वर ने किया। आमीन। देखो हम लोग के है ना, ठोकर कैसी लगती है पता है? किसको लगती है ठोकर पता है? जिसके अंदर असुरक्षितता है और जो अपरिपक्वता है, परिपक्व नहीं है, वो लोग ठोकर देते हैं, उनको ठोकर लगती है। जो असुरक्षितता महसूस करते हैं, मेरा जगह जाएगा, मेरा पद जाएगा। जो परिपक्व नहीं है उनके अंदर ठोकर लगती है, उनको चोट लगती है। आमीन। और शैतान उनके ऊपर ही वार करता है। इसलिए परमेश्वर का राज्य किस पद के लिए नहीं किया जाता। अगर आशीष चाहिए तो परमेश्वर के राज्य में चलो। असुरक्षित मत रहो। संसार में हमें कोई पद मिले या ना मिले, कोई हमें अच्छा बोले या ना बोले, लेकिन परमेश्वर में आपकी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। संसार में सुरक्षित रहना क्या फायदा? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप सुरक्षित है। भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छत्र छाया में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। सुरक्षा मनुष्य की नहीं चाहिए, सुरक्षा परमेश्वर की चाहिए। आमीन। पॉलिटिक्स की तरह हमें कार्य नहीं करना है, हमें निस्वार्थ से कार्य करना है। आमीन। हालेलुया। माफ न करने के परिणाम देखो क्या होता है। अभी माफी नहीं करेंगे तो क्या क्या होता है। आमीन। यहाँ पर हम परमेश्वर की आज्ञा है ना उल्लंघन करते हैं। कोलोसियंस का 2 अध्याय 13 और 14 वचन। आमीन। 13 और 14। आमीन। उसने उन्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे उनके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया। देखो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं, है ना, हमारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया, जो विरोधी का लेख मिटा दिया। शैतान ने इतना बड़ा लेख लिखा था हमारे विरोध में, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर उस सारे विरोध का लेख को मिटा दिया। आमीन। इसलिए बोलते परिणाम क्या है ना, हमारी माफी है ना, उसकी इच्छा, हमारी इच्छा एक कार्य है। हमने माफ करने की इच्छा होनी चाहिए और वो परमेश्वर का एक कार्य है। माफी इच्छा से होती है। कोई बोलता है करके नहीं, अरे जाकर उसको माफी मांगो, वो उसके कहने से तुम आते, लेकिन हमारे अंदर एक इच्छा होती है और इच्छा से जाकर मांगो। आमीन। उसको परमेश्वर आशीष दे। माफ करने से शत्रु को हमारे जीवन में कार्य करने का मौका नहीं मिलता। आमीन। माफ न करने के कारण शैतान को मौका मिलता है। आमीन। लेकिन माफ करेंगे, है ना, नहीं करने से, अगर माफ नहीं करेंगे तो कहाँ कहाँ हम पर हमला करता है आपको पता है? हमारे घर पर, हमारे धन पर और हमारे सेहत पर। देखो हम घाटे में, अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हमारे घर में वो हमला करता है शैतान, हमारे धन का हमला करता है और हमारे सेहत का हमला करता है। घर में आकर वो तहस नहस करते हैं, हमारा धन बीमारी में डालता है और हमारा धन चुरा ले। कितना बड़ा घाटा है। माफ न करने के कारण शैतान 3 पर आक्रमण करता है, धन, घर और सेहत। हमने देखा है
एक बहन थी, उसका शरीर पूरा सिकुड़ गया था और एक समय वो प्रार्थना में आई और वो पासवान को परमेश्वर बोल रहा है, एक दर्शन दिखा है, एक हरा भरा खेत, एक सूखा खेत। और उस पासवान ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये क्या दर्शन है, इसका मतलब क्या है? तब वहां पर वो स्त्री बैठी थी मध्यस्थी की प्रार्थना में। परमेश्वर ने उसे कहा, ये स्त्री वो चिन्ह है, जो सूखा खेत है वो चिन्ह है। तो उसने पूछा, परमेश्वर मैं क्या कहूँ उस स्त्री से? तो परमेश्वर ने कहा, उसका जो हालत है, जो सिकुड़ गई है सूखे खेत की तरह, उसका कारण है उसने उसके पति को माफ नहीं किया। आमीन। और उस पासवान ने कहा, बहन आप अभी चंगा हो सकती हो, आपके पति को आपको माफ करना पड़ेगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं मेरे पति को माफ नहीं कर सकती क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया, मुझसे नहीं होगा। लेकिन पासवान ने उसे कहा, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, उसको माफ करो, आप चंगे हो जाओ। उसके कारण वो नौकरी से हाथ धो बैठी, माफ न करने के कारण। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के सेवक ने उससे बात किया, जब परमेश्वर के आत्मा ने उसको अगुवाई किया और उस समय उसने क्षमा किया, उसने क्षमा मांगी, वहां पर ही उसके शरीर में वो चंगी हो गई, उसका सिकुड़ना निकल गया, वो ठीक हो गई। देखो, क्षमा तुम्हारे शरीर में चंगाई को ला सकता है। हमने बहुत बार देखा, किसी के पैरों को पकड़कर बैठा है, डिलीवरेंस के सभा में हमने देखा है, उनको सिर्फ क्षमा मांगने के लिए कहा, क्षमा किया और वो चंगे हो गए, उनका पैर चंगा हो गया। आमीन। उनके घाव चंगे हो गए, क्षमा में सामर्थ्य। आमीन, हालेलुया। माफ करने से क्या क्या बाधा है, माफ न करने से क्या क्या बाधा आते हैं। आमीन। अभी हम देखते हैं माफ न करने के द्वारा कितनी सारी बाधाएं आती है हमारे जीवन में। आमीन। क्या होता है माफ न करने से? आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना में बाधा आ सकती है। आपने माफ नहीं किया लेकिन आपका कनेक्शन टूट गया। माफी क्या करते हैं, आपके प्रार्थना को रोक सकता है। अब कितना भी चिल्लाओ, अगर मोबाइल का नेटवर्क टूट गया है तो कितना भी हालो बोलो, आपको सुनाई नहीं देगा। आमीन। हमारी प्रार्थना में बाधा पहुंचाती है। माफी की कमी परमेश्वर के साथ संपर्क तोड़ देता है। आमीन। काट डालता है और उसके उपस्थिति हमारे अंदर बहने से रुक जाती है। एक छोटा सा माफी आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति बहने से रुक जाती है। आप देखते हो, प्रभु मैं पहले प्रार्थना करता था, अभी सुनता था, अभी क्यों नहीं सुन रहा है? तब आपका मन शुद्ध था, अभी आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, दोष है, चोट है, इस कारण आपके प्रार्थना में बाधा आ रही। उपस्थिति रुक सकती है परमेश्वर की। आमीन। दूसरा है ना, वचन में लिखा है मत्ती का 11:25 में, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन प्रार्थना बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालों को ऊपर प्रकट किया। माफ करना है ना, ये परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट किया। छोटा सा माफ करो, परमेश्वर का उपस्थिति तुम्हारे अंदर है। ज्ञानियों को नहीं पता चला लेकिन ये बालों को ऊपर प्रकट किया। आमीन। यीशु ने हमें निर्देश देते हुए सब कुछ छोड़कर पहले क्या करता है, उसने कहा है ना,
अपना कर्जा चुकाओ। माफ करने का मतलब है तुमने उसका कर्जा चुकाया। आमीन। कर्जे से मुक्त होना। आपका कर्जा क्यों नहीं जा रहा है? आप तकलीफ में क्यों हो? आपका बिजनेस में क्यों टफ है? एक ही है, परमेश्वर के पहले जाकर माफ करो, उसे संगति करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। यीशु हमें क्या करता है ना, कि पहले उसका कर्जा चुकाओ। अगर किसी का तुम्हारे पास है, गलती से रखा है और तुम्हें पवित्र आत्मा याद दिलाता है, आप बोलते बहुत साल हो गया, वो भूल गया रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा अगर याद दिला रहा है तो उसको लौटाओ, उसमें तुम्हारा आशीष है। आमीन। दूसरा बाधा कहाँ पर आ सकता है? परमेश्वर हमारे भेंट को ग्रहण नहीं करेगा। आप कितना भी दान धर्म करो, लेकिन उसका आशीष आपको नहीं मिलेगा। आप बोलोगे प्रभु मैं दान धर्म करता है, मैं दशमांश बराबर देता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तकलीफ क्यों? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई दे रही? परमेश्वर कहता है मैं ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि तुम अगर किसी को माफ नहीं कर सकते तो मैं भी तुम्हारी भेंट को ग्रहण नहीं करूँगा। इसलिए बोलते हैं अगर जो तुम भेंट में लाए हो वेदी पर छोड़ दो और जाकर पहले उस व्यक्ति से संगति कर लो। आमीन। हम परमेश्वर को रिश्वत नहीं दे सकते। मैं उसको माफ नहीं कर रहा हूँ, माफ करने को मुझे इच्छा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको है ना रिश्वत दे रहा हूँ। मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ? बीज बो रहा हूँ, तो मुझे आशीष दे। परमेश्वर अन्याय नहीं है। परमेश्वर को हम रिश्वत नहीं दे सकते। परमेश्वर की आज्ञा पालन करना। उसने कहा है कि वेदी पर छोड़कर उस व्यक्ति से पहले अपना नाता सीधा कर। आमीन। तो हमको माफ करना पड़ेगा। आमीन। इसलिए मत्ती 5:23 में लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण रखे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध में, तो अपनी भेंट वहीं पर वेदी पर छोड़ दे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं मेरे भाई के मन में। अभी कैसे मालूम पड़ेगा? मेरे मन में तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ कड़वाहट है, तो भेंट वेदी पर छोड़ दो। अब बोलेगा मैं कैसे जाऊं? उसके अंदर है, मैं क्या करूं? जितना हो सके उतना आप उससे मिलकर क्षमा मांगो। आमीन। नहीं तो तुम्हारी भेंट है ना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। अन्यथा अगर वो भी नहीं करेंगे तो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर क्या करेगा? हमें परमेश्वर सताने वाली आत्मा को भेजेगा। अगर आप क्षमा नहीं करते, सताने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से आएगी। और हर एक लोग जो सही थे आपके साथ, अचानक वो आपके विरोध में आ जाएंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपको सताने लगेंगे। आप सोचोगे अरे मेरा कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे क्यों सताया जा रहा है? सताया इसलिए जा रहा है कि परमेश्वर की आत्मा ने तुमको कहा माफ कर दो। उस भाई के प्रति परमेश्वर ने तुम्हें दिखाया कि उसके अंदर तुम्हारे प्रति क्रोध है, कड़वाहट है, तो पहले जाकर उससे माफी मांगो। और तुमने नहीं किया, इस कारण मैं शत्रुओं को तुम्हारे इर्द गिर्द खड़ा करूंगा। तुम्हारे काम पर तुमको सताया जाएगा, तुम्हारे पड़ोस में तुमको सताया जाएगा, तुम्हारे रिश्तेदार में तुमको सताया जाएगा, तुम्हारे घर में तुमको सताया जाएगा। अचानक सब कुछ चारों बाजू से आएगा। आप क्या चाहते? अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो आज जान लो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। सिंपल है। अगर परमेश्वर आपको कह रहा है किसी को माफ करना तो माफ करो, छोड़ दो उसको। सताने वाले बंद हो जाएंगे, तूफान शांत हो जाएगा।
आशीष आ जाए। आमीन। इसलिए बोलते हैं कि माफी की कमी दुष्ट आत्मा को सबसे बड़ा आकर्षित करता है। माफी की कमी क्या करता है पता है? शैतान को अपने पास बुलाता है। दुष्ट आत्मा दूर नहीं भागेंगे, दुष्ट आत्मा आपके करीब आएंगे। लोहा को है ना, चुंबन क्या करता है? चुंबक लोहा को खींचता है। वो लोहा कितना भी दूर रहेगा, लेकिन चुंबक क्या करता है? उसको खींचता है अपनी ओर। वैसे ही माफी की कमी शैतान को, है ना, माफी की कमी क्या है? एक चुंबक है और शैतान एक लोहा है, उसको खींचता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए सताने वाले शब्द, है ना, सताने वाले से, इसलिए मत्ती का 18:35 में लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करे, आमीन, तो तेरा पिता स्वर्ग में वो भी तुम्हें क्षमा नहीं करे। आमीन। चौथा कारण है, अगर क्षमा नहीं करोगे तो आपका विश्वास में आप बेपर्दा हो सकते हो। आमीन। विश्वास आपका नगण्य हो सकता है। आमीन। जब हम चोट खाए होते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करना काफी कठिन होता है। देखो, चोट लगी है ना, तो परमेश्वर पर विश्वास करना कठिन होता है। किसी के ऊपर भरोसा रखना कठिन होता है। उसमें क्या होता है? आपका विश्वास कमजोर होता है। आमीन। माफी और बदला एक ही समय में, एक ही सोच में। इसलिए परमेश्वर कहता है बदला मत लो। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है माफ करना। हम क्या कहते हैं? मेरे साथ जो हुआ उसके साथ भी वैसे ही होना चाहिए। ये बदले की भावना है। परमेश्वर कहता है बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। एक ही सोते से खारा जल और मीठा जल नहीं निकल सकता। एक ही जबान से तुम, है ना, क्षमा और क्रोध नहीं कर सकते। आपके पास एक ही जबान है, ये जबान से तुम उसका विरोध नहीं कर सकते, माफी और क्रोध नहीं कर सकते। मीठी बातें और कड़वी बातें यही जबान से नहीं निकल सकती। एक तो आपको माफ करना पड़ेगा। आमीन। जितना अधिक, आमीन, अधिक हम वचन पर भरोसा करने जाते या अंगीकार करने की कोशिश करेंगे, विश्वास हमारे हृदय में क्रियाशील नहीं हो सकता। माफी की कमी क्या करेगा पता है? हमारे अंदर जो वचन हम अंगीकार करेंगे, अंदर काम नहीं करेगा, वो दीवार को लग के वापस आएगा। माफी करना मतलब अंदर जाना। अंगीकार कितना भी आप वचन अंगीकार करो, हमने देखा है ये शिक्षण जब देते समय कितने साल दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उसने वचन सुना, उसने कहा अच्छा तो मुझे बात करना पड़ेगा। बोला हाँ, आपको बात करना पड़ेगा। और उस दिन के बाद जब क्षमा किया और उनके भाई से बातचीत शुरू हो गई, उनका रिश्ता अच्छा हो गया। आमीन। शिक्षण क्या करता है? हमारे आंखों को खोल देता है। अगर वो भाई नहीं सुनता, ज्ञान है, जैसे वचन में लिखा है ना कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने ज्ञानी लोगों से, बुद्धिमान लोगों से, है ना, उनके ऊपर प्रकट नहीं किया, लेकिन बालों के ऊपर प्रकट किया। हम उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा, वचन के द्वारा हम सिखा सकते हैं। और पवित्र आत्मा ने उनके अंदर कार्य किया और टूटे हुए रिश्ते जुड़ गए। क्षमा टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दिया और सब कुछ सही हो गया। आज आनंदित है वो परिवार, मेल मिलाप है, आशीष है। आमीन। क्षमा देखो कितने बड़े कार्यों को कर सकता है। आमीन। लेकिन क्षमा नहीं करेगा तो क्या होएगा? है ना, हमारा अविश्वास डगमगाएगा, हमारे विश्वास कार्य नहीं होगा, क्रियाशील नहीं होगा। अगर शैतान के कार्यों को रोकना है, सबसे बड़ा प्रेम करना है। अभी देखो, प्रेम भी अगर
आपका क्षमा नहीं किया तो आपका प्रेम भी कमजोर पड़ सकता है। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है ना, माफ न करने से हमारे द्वारा परमेश्वर के प्रेम का बहाव रुक सकता है। हमारा प्रेम तो छोड़ो, माफ न करने के कारण परमेश्वर का जो प्रेम हमारे अंदर बह रहा है वो रुक सकता है। क्या आप चाहते हो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर रुक जाए? रुकने का कारण खुद आप हो। आप अगर क्षमा करोगे तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बहेगा और आप एक सोता बन जाओगे। आमीन। और दूसरे लोग आकर इस सोते में से पिएंगे और तृप्त हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। आप खुद एक प्रेम का झरना बन जाओगे। आमीन। माफ न करने के कारण क्या करता है? सोता रुकता है परमेश्वर का। एक ही बोलते हैं, प्रेम और नफरत करना असंभव बना देता है। आमीन। एक ही समय में प्रेम और नफरत करना असंभव है। एक ही समय में और प्रेम और नफरत हो सकता है? नहीं हो सकता है। अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकता है, वैसे प्रेम और नफरत एक साथ नहीं रह सकता है। अगर प्रेम को आना है तो नफरत को जाना पड़ेगा, नफरत को आना है तो प्रेम को जाना पड़ेगा। आप कौन सा चुनते हो? माफी न करना नफरत को लेकर आता है, लेकिन प्रेम करना आशीष को लेकर आता है। परमेश्वर वही कह रहा है। परमेश्वर ने तुम्हें नफरत के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने तुम्हें प्रेम करने के लिए बुलाया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। इसलिए बोलते हैं एक ही समय में नफरत और प्रेम एक साथ नहीं रह सकता, एक को तो जाना पड़ेगा। और सबसे अच्छा जाना है नफरत, प्रेम को बना रखना। आमीन। जो व्यक्ति दूसरों को माफ नहीं करता वो हमेशा ज़्यादा नुकसान उठाएगा। आप सोचते हो नहीं मैंने कुछ नुकसान नहीं उठाया, नहीं उठाया तो अब तैयार रहो। आप ऐसा सोचते हो मैंने माफ़ी न करने से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो तैयार रहो, बड़ा नुकसान आपके पास आने वाला। जो माफ़ नहीं करता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाएगा, और उठा भी रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हो। अब बोलेगा नहीं नहीं ये तो लॉकडाउन की वजह से हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से नहीं, तुम्हारे खुद के नेचर की वजह से हो रहा है, तुम्हारे स्वभाव की वजह से हो रहा है। आमीन। उसको माफ कर दो। आमीन। और ज़्यादा दर्द भोगता है वहाँ भी दूसरों पर नहीं और स्वयं पर, और सबसे ज़्यादा वो दर्द में रहेगा। दूसरे पर दर्द नहीं, खुद के ऊपर दर्द सहता रहेगा, अकेला रहेगा, घुट घुट के रहेगा। देखो क्षमा न करना, माफ न करने वाला व्यक्ति किस तरह है। आमीन। परमेश्वर हमें माफ नहीं करेंगे। आमीन। हमें चोट पहुंचाते जो परमेश्वर भी हमें माफ नहीं करेंगे। यदि हम माफ करने से इनकार कर देंगे तो परमेश्वर हमें उस दीवार के सामने रख देंगे और अपनी माफ़ी हमारे लिए रोक देंगे। आमीन। परमेश्वर सब कुछ गलती माफ़ कर सकता है, परमेश्वर भी हमें रोक देगा। आमीन। परमेश्वर कुछ गलतियों को अनदेखा कर सकता है, लेकिन विशेषकर अपरिपक्व होते, लेकिन वह हमें माफ़ न करने की अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर हमें नहीं माफ़ करने का अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर कहता है तुम्हें अगर मेरी आज्ञा का पालन करना है, मुझसे तुम प्रेम करते हो तो तुम्हें माफ़ करना ही पड़ेगा। वो गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करेगा, सब गलती को माफ़ कर सकता है, लेकिन तुमने अगर दूसरे को माफ़ नहीं किया तो वो गलती को माफ़ नहीं करेगा, वो तुम्हारी भी गलती को माफ़ नहीं करेगा। आमीन। माफ़ न करने के परिणाम क्या है? क्या पैदा होता है पता है? माफ़ न करने के कारण हमारे अंदर, हमारे भावना में कड़वाहट, नफरत पैदा होती है। माफ़ न करने के कारण हमारे अंदर कड़वाहट आते हैं, नफरत आते हैं। किसी को भी देखते हैं हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, नफरत आएगा।
कितना भी वो व्यक्ति अच्छा से आपके पास आएगा, लेकिन आपके अंदर क्या रहेगा? नफरत रहेगा। आमीन। दूसरी बात, उसका नतीजा क्या है? आप जख्मी रहोगे और अशुद्ध रहोगे। आपके अंदर ये गुण रहेंगे, हमेशा आप जख्मी, घायल रहोगे और अशुद्ध रहोगे। हमेशा बुरे बुरे ख्याल आपके अंदर आएंगे, बुरे सपने आएंगे, बुरे विचार आएंगे, अशुद्ध, आपको खुद का घिन आएंगे। किस कारण? माफ न करने के कारण। हम किस तरह से माफ करके भुला सकते हैं? एक अच्छा है, परमेश्वर बोलता है तो माफ करके भूल सकते हो, भुला सकते हो उसको। परमेश्वर ने वचन में सब कुछ दिया है, बाइबल में हमारे लिए। आमीन। पहली बात है ना, उसके कुछ कदम है, हम बताना चाहते हैं। अगर आप माफ़ी में रहना चाहते हो, ये सब भूल सकते हो, ये निकल सकते हो इसमें से। परमेश्वर पहला कदम बोलता है, हमें निर्णय लेना चाहिए कि हम पूरे हृदय से माफ़ करें। पहली बात, हमको निर्णय लेना पड़ेगा माफ़ करने के लिए। इसलिए वचन में हमने पहले ही बताया, 18 का मत्ती का 35 है ना, यदि आप माफ़ करेंगे, किसी भावना का इंतज़ार नहीं करेंगे, अरे सही समय पर मैं जाके माफ़ी मांगूँ, अभी सही समय नहीं है माफ़ करने, समय आएगा तभी माफ़ करें। समय के लिए मत रुको, भावना आएगी तब मैं माफ़ करूँगा, नहीं, तुरंत माफ़ करना है। आपने क्या करना है? निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं हृदय से उसको माफ़ करूँ। में दूसरा कदम है, आपने उन सभी लोगों का परिस्थिति की एक सूची बनाओ। आपने लिखना पड़ेगा, एक सूची बनाओ, किसको आपको माफ़ करना है, किस किस चीज़ें के लिए। अगर पवित्र आत्मा आपको बता रहे हैं तो लिखो, और तुरंत अगर उनका फ़ोन नंबर है तो उठाओ, फ़ोन करो और उनको क्षमा मांगो और कहो, इस पाप के लिए मैं आपसे क्षमा मांगू, इसके कारण मैंने आपको चोट पहुंचाई, मुझे क्षमा करो। सूची बनाओ। आमीन। जिसने आपको चोट पहुंचाई है उनका सूची बनाओ, जिसने आपको दुख दिया है, तकलीफ दिया है, आपका हड़प लिया है, किसी को तो ज़मीन हड़प लिया है, घर जायदाद ले लिया है, और उस कारण वो लोग चोट में, मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, अगर परमेश्वर आपको नया कुछ देना चाहता है तो पुरानी बातों को छोड़ दो। एक व्यक्ति को कहता है, वो बोलता है, एक व्यक्ति ने मेरा 1 लाख फंसाया, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। उस सेवक ने उसे कहा, अगर यीशु मसीह तुमको 10 लाख देगा तो क्या हर्ज है? 1 लाख बड़ा है या 10 लाख बड़ा है? यीशु सिर्फ एक ही बोलता है कि उसको माफ़ कर दो। जो 1 लाख तुम्हारा फंसाया, तुम उसको माफ़ कर दो। और सच में उसने कहा, ठीक है, अगर 1 लाख के लिए मैं उसको माफ़ करूँगा, तो अगर परमेश्वर मेरे को 10 लाख देगा तो ये बड़ा है। और उसने माफ़ किया, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। आमीन। इसलिए जो ज़्यादा तुम्हारा किसी ने लिया है, फंसाया है, परमेश्वर कहता है माफ़ कर दो, तुम्हारा आशीष तुम्हारे पास आएगा। आमीन। इसलिए जितने भी आज आप देख रहे हो, आपसे प्रभु बात कर रहा है, तो आप सूची बनाओ, जिसने भी आपको चोट पहुंचाई, लिखो उनका नाम, और आज ही रात उनसे क्षमा मांगो। आपका आशीष आपके पास है, आपका चंगाई आपके पास है, आपका छुटकारा आपके पास है। आमीन। हालेलुया। तीसरा, अपने हृदय से उन्हें माफ़ न करने और उन पर दोष लगाने के पाप के कारण पश्चाताप करो। तीसरा बात क्या करना है? आपने हृदय से माफ़ नहीं किया और उनके ऊपर दोष लगाया, उनके लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आमीन। ये कदम है आपका छुटकारे के लिए, उनको क्षमा करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन इस बात पर जोर देता है कि हम अपनी सभी बुरी भावनाओं को, कड़वाहट को, नफरत से मुक्त हो जाए।
और दूसरों के प्रति हमारे माफ़ी करने की कमी को हमें पहचाने। आज हमको कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, हमें, इसलिए हालेलुया। और चौथा है, अपने माफ़ी को मुंह से बोलकर व्यक्त करो। सिर्फ मन में नहीं, मुंह से बोलना पड़ेगा। याकूब का लास्ट 5वां अध्याय और 16 वचन, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। अपने पापों को कबूल करो। आमीन। अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। आमीन। कड़वाहट, क्रोध, नफरत और माफ़ न करने की आत्मा को डांट कर उसको निकालो। जब आप माफ़ मांगोगे, आमीन, बोल कर मुंह से कबूल करोगे, उसके बाद आपको झटकना है। क्या झटकना है? जब आपने मुंह से कबूल किया और एक दूसरे के सामने पापों को कबूल किया, क्षमा मांगा, उसके बाद आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको क्या झटकना है? क्रोध को, कड़वाहट को, नफरत को, माफ न करने वाली आत्मा को डांट कर कहना है, मेरे अंदर से निकल जाओ। आमीन। और आप पूरी क्षमा पाओगे। आमीन। क्या आप करने के लिए तैयार है? आज परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। आमीन। परमेश्वर आपसे कह रहा है क्षमा करो, तो तुम्हें भी क्षमा करो। आपको आज आपका खोया हुआ आशीष चाहिए, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपके बिजनेस में सफलता चाहिए, आपको चंगाई होनी चाहिए, आपके रिश्तों को, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहिए, तो आपको कई हुई बातों को मानना पड़ेगा। आज आपके अंदर वो क्षमा कर दे, परमेश्वर देगा। आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन आप परमेश्वर की मदद ले सकते हैं। यीशु मसीह आपको मदद करेगा। आमीन। अगर ऐसा कोई है तो इसमें हिस्सा लेने से पहले, है ना, प्रभु भोज में हिस्सा लेने से पहले हम क्षमा मांगे, क्योंकि वचन में लिखा है इसमें हिस्सा लेने से पहले, है ना, अपने पापों को कबूल करो। हम अपनी आंखों को बंद करते, सिरों को झुकाकर परमेश्वर से हम क्षमा मांगते। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो देख रहे परमेश्वर, ओ परमेश्वर, जो आपने हमसे बातें की प्रभु, कहीं भी हमने किसी को चोट पहुंचाई है प्रभु, हमने क्षमा नहीं किया प्रभु, इस समय हम क्षमा मांगते परमेश्वर। वो सारे चोट को परमेश्वर, जिन्होंने भी हमें चोट दी परमेश्वर, जिनको भी प्रभु चोट दिया, ठोकरें खिलाई परमेश्वर, आप उनको क्षमा करते, हम उनको क्षमा करते प्रभु। ये सारे लोग उनको क्षमा करते प्रभु, ताकि हम इसमें हिस्सा ले सके परमेश्वर। हम अनुचित रीति से नहीं, उचित रीति से इसमें हिस्सा लेना चाहते, ताकि हमारा रिश्ता फिर से जुड़ जाए, हम भले चंगे हो जाए और फिर से वो आशीष हमारे जीवन में आए प्रभु। जितने लोग भी ये कर रहे परमेश्वर, आज बड़ा छुटकारा उनके जीवन में आए प्रभु। आज के बाद वो कोई भी ऐसे कार्यों को नहीं देखेंगे जो बिना माफ़ी से प्रभु उनके जीवन में वो संघर्ष कर रहे थे प्रभु। आज से वो माफ़ी की कमी प्रभु आपने निकाल दी है प्रभु, और आपने अपना हृदय प्रभु दिया है कि उन्हें माफ़ कर सके परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें माफ़ किया प्रभु, हमें भी परमेश्वर, हमने भी प्रभु हमारे अपराधियों को माफ़ किया है परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे यीशु ने वो प्याला लिया और रोटी लेकर अपने शरीर को तोड़कर उसने कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए क्रूस पर तोड़ा जाएगा, ताकि तुम्हारे लिए एक नया जीवन मिल सके। और इसके द्वारा प्रभु वो तूने कलीसिया को स्थापित किया प्रभु, हमारे लिए अपने शरीर को क्रूस पर तोड़ा परमेश्वर, ताकि हमें जीवन मिल सके प्रभु। वो उससे पश्चात अपने परमेश्वर प्याला लिया और तूने कहा, ये लहू नया वाचा का लहू है जो मेरे याद के लिए तुम करो। वो फिर से तो आने तक परमेश्वर तूने कहा है प्रभु, ये लहू परमेश्वर लेना है, ये नया वाचा का लहू है प्रभु, ये तेरा देह है। जैसे हम लेते परमेश्वर आपका प्रभु वो छुटकारा हमारे जीवन में बना रहे परमेश्वर, और तेरे प्रेम में चलने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।
हम प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। और अगर परमेश्वर ने आपसे बातें की और ये वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए और दूसरों को बताएं ताकि वो लोग भी बंधन से मुक्त हो जाए। आमीन। और परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आ जाए। आमीन। प्रभु की स्तुति। जय मसीह। आमीन।